और यहाँ पे ना जैसे हमने एक बात की उदित की, आपने कहा प्रेमानंद जी, वहाँ हम सब ने सुना है वो नाम जाप पे फोकस करते हैं, उनका पूरा फोकस है राधा 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 है, जो भी तुम्हारे इष्ट है तुम वही नाम जप करो। अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, जो मैंने थोड़ी रिसर्च करी, मैंने ये देखा कि हर धर्म में, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, और भी कई धर्म हैं, वहाँ पे ना एक नाम जप पे बहुत फोकस दिया गया है। कि सिखों में भी कई बार कहा जाता है कि आप अपने जो गुरु हैं उनका नाम जप करते रहो, नाम नहीं रुकना चाहिए, जाप नहीं रुकना चाहिए। सेम गोज विद प्रेमानंद जी महाराज, वो कहते हैं यार तुम नाम करते रहो, तुम्हारा सब कुछ नाम जाप में ही हो जाएगा, सब कुछ। बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल स्पीकर्स भी हैं जो कहते हैं भगवान को पाने का अगर इस दुनिया में कलयुग में सबसे आसान तरीका है तो वो नाम जाप है। इज इट ट्रू? बिल्कुल, नाम जाप को प्योर कर देगा। आपके मन में जो बुरे विचार हैं, बुरे विकार हैं, लोगों के प्रति बुरा सोचना है, काम वासना है, लोभ है, ये नाम से ही क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आपको ना एक एडिशनल पावर चाहिए भगवान की। कल की जो कली है वो तो प्रेजेंट है ही हम सबके अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर प्रेजेंट है। हम सब में वो दानव है, अंदर है कहीं ना कहीं, उसी को तो निकालना है। वही हम स्ट्रांग करते रहेंगे, उसको हमें वीक करना है, मार डालना है। उसको मारने के लिए भगवान का नाम ही आपको करना पड़ेगा। और इस केस में आप नाम जपो, चाहे आप कोई भी नाम जप सकते हैं। स्टार्ट विद एनीथिंग। मैं कहता हूं कि आप ना, अभी आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा है, तो आप शिव जी को गुरु मान के ना सिंपल आसन पर बैठ के स्टार्ट विद ओम नमः शिवाय एंड आस्क हिम कि शो द पाथ टू द रियल गुरु और टू माई इष्ट, कि मेरे जो प्रिय भगवान हैं, जो मेरे लिए हैं, जो मेरे आराध्य हैं, जिनकी मैं आराधना करूं, मुझे आप उनके दर्शन कराओ, उनको दिखाओ। जैसे आप चैंट शुरू करोगे, दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग जो मैंने खुद ने भी की है। मैंने यहीं से शुरू किया था, उन्होंने ही मुझे लीड करके यहाँ तक पहुँचाया है। उनका शिव जी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मैंने देखा शिव जी सबसे पहले गुरु हैं। शिव जी ही सप्तऋषि जो थे ना, पहले शिष्य थे, उनको आदि गुरु कहा जाता है। आदि योगी भी नाम है ना। आदि मतलब फर्स्ट, आदि शक्ति का लोगों को मतलब होता है हाफ शक्ति। आदि मतलब हाफ नहीं है, आदि मतलब फर्स्ट होता है। तो फर्स्ट शक्ति माँ है, और ऐसे ही आदि योगी, आदि गुरु है शिवा। तो शिव जी को गुरु मान के अगर आप आगे बढ़ोगे, तो अगर आपके गोल कृष्ण जी हैं, वो देखिए उनके मार्ग पे पहुंच जाओगे। माँ है, माँ के मार्ग पे पहुंच जाओगे। शिव जी है तो शिव जी के मार्ग पे, वो आपको मार्ग दिखाएंगे, तो आप बस लग जाओ। आपने बहुत अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट किया। मेरे को थोड़ी सी शिव जी के बारे में बात करनी है आपसे, वो मैं अभी इसके बाद करूँगा। बट इस पोर्शन में ना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है स्पिरिचुअलिटी और भक्ति और नाम जप को खास करके लेकर। हम इसको अभी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ऑफ द कैमरा थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, और मैंने प्रेमानंद जी का भी जो एकांतिक वार्तालाप होता है उसमें भी कई बार कुछ लोगों ने ये सवाल उनसे किया है। स्टिल आई वॉन्ट टू आस्क दिस टू यू, क्योंकि जब हम नाम जप शुरू करते हैं ना, मान लो एक इंसान ने कहा कि मैं यार आज से ना 100 बार नाम जप करूंगा, या 10 माला करूंगा, या काउंटर पे करूंगा, मैं 1000 बार नाम जप करूंगा, जो भी नाम मैं अपने इष्ट का करना चाह रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है कि जब आप उस स्पिरिचुअलिटी की साइड पे चलना शुरू करते हो, आप भक्ति स्टार्ट करते हो, नाम जब स्टार्ट करते हो, सारे आपको उस वक्त पे ऐसा माहौल हो जाता है कि आपको ऐसा लगने लगता है सारा यूनिवर्स आपके अगेंस्ट चलना स्टार्ट हो गया है। द मोमेंट यू स्टार्ट डेडिकेटिंग योर सेल्फ इन टू दैट स्पिरिचुअलिटी, आपने नाम जब शुरू किया, सब कुछ किया, उसी वक्त इतनी विपरीत चीजें होने लगती हैं, नेगेटिविटी, मतलब आपके साथ नेगेटिव। अक्सर इंसान भक्ति इसलिए करते हैं कि यार सब समस्याएं ठीक हो जाएंगी और अब जीवन बढ़िया होगा, लेकिन उस पॉइंट पे नाम जब चालू करते ही, मैं शायद इससे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी कहूँ, बहुत से लोगों से सुना है, उसी वक्त चीजें कुछ अलग ही रूप ले लेती हैं और इंसान को लगता है ये हो क्या रहा है। क्यों होता है ऐसा कि जब मैंने आज मतलब कुछ वक्त नाम जब शुरू किया और तभी जिंदगी का लगता है शायद सबसे नेगेटिव टाइम अभी आ गया। ये बिल्कुल होता है। नाम जब करते ही, जैसे माला उठाई, जाप करना शुरू किया, काउंटर उठाया, जाप करना शुरू किया, सारी बुरी चीजें उसी वक्त ही होने लगती हैं आपके साथ। 2 रीजन से। अभी देखो, क्योंकि अभी हमने कली राक्षस की बात करी ना, तो कली आपको क्यों जाने देगा? एक और सैनिक क्यों कम करेगा अपनी सेना का? तो वो कहीं ना कहीं सोच लो आपको रोक रहा है, रुक जा, लेकिन आपको बल लगाना है। फिर जैसे जैसे नाम का बल मिलने लगेगा, पावरफुल होने लगोगे, तो एक दिन वो हाथ छूटते कली का छूट ही जाएगा। तो पहला रीजन तो कि कली आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है कि तूने नाम जब शुरू किया तो देख तेरे आसपास क्या हो रहा है, इसलिए रुक जा। बिल्कुल। और इस वक्त में ना आपको सबसे ज्यादा ऐसी चीजें दिखेंगी कि ये नॉनवेज भी खाता है फिर भी ग्रो कर रहा है। अब मेरे कल एक दोस्त है, मेरा वेदांत नाम है उसका, कि मुझे यही बात बोलता है यार ये जो एक्टर्स हैं, हाँ। ये तो नॉनवेज भी खाते हैं, दे आर स्टिल ग्रोइंग, ये भी ग्रो कर रहे हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं,
हम लोग सब छोड़ के बैठे, हमें ही क्यों प्रॉब्लम होती है? इसी वजह से प्रॉब्लम होती है आपको, है ना, यही प्रॉब्लम है। ऐसे ही ना मुझे किसी इस्कॉन के प्रीचर ने भी ये बात कह दी थी, और वो वेदांत भी इस्कॉन को फॉलो करता है, तो मुझे बोलता है कि भगवान कृष्ण ही सिर्फ मोक्ष दे सकते हैं, क्योंकि बाकी ना देवी देवता है वो मेटीरियलिस्टिक चीजें देते हैं। मैंने बोला भाई भगवान कृष्ण तो खुद राजा है, बल्कि अगर मुझे किसी को ऐसी फॉर्म में देखना है ना माइंड में कि कोई एकदम वैरागी है, तो वो तो शिवा है। ना महल, ना राज्य, ना कोई सेना, ना कोई कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो वो हुए ना अल्टीमेट जो शायद मेटलिस्ट नहीं मोक्ष दे सकते हैं। कृष्ण जी तो फॉर्म से देख के तो नहीं लग रहा है ऐसा। तो इस्कॉन में ना कई बार ऐसा कहा जाता है कि बाकी भगवान ना डेमी गॉड्स हैं, सिर्फ कृष्ण भगवान है। मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई भी संत किसी भी भगवान को ऐसा कह देता है कि नहीं ये ही मेरे भगवान है, कोई और नहीं, ये ना एक बहुत ऊपर लेवल की अवस्था नहीं आई अभी आपकी। अभी क्लोज भाव है। देखो बहुत अच्छी बात है प्रेम आना, लेकिन जब आपको अपने ही भगवान के दर्शन सब भगवानों में होने लग जाएं, तो ये सुप्रीम स्टेट है। तब आप एक रियल मायने में संत हैं, और रियल मायने में भले ही आप घर में लोअर टी शर्ट में घूम रहे हो, जीन्स पहन रखी हो, लेकिन अगर आपके भाव उच्च हैं तो आप तब भी संत हो। अभी बैक टू द प्रॉब्लम आती है, इसमें क्या होता है कि अब आपने जाप जब शुरू किया तो होगा क्या, जो आपके 1 साल बाद 2 साल बाद जो कर्मों का फल आपको मिलना था ना, कि आपकी ये जॉब डूबनी थी, इतना लॉस होना था, ये सारी प्रॉब्लम होनी थी, एकदम से ना, क्योंकि भगवान चाहते हैं जब मैं इस पर कृपा करनी शुरू करूं तो कुछ भी बीच में ना आए। इसीलिए भगवान क्या करेंगे, आप पर सारा ही कर्मों का भार एक साथ पलट देंगे कि अभी नाम जब चालू अभी ही हो जाए। जितना आगे कुछ सालों का सारा बुरा होना था कुछ कुछ पार्ट्स में, वो इकट्ठा एक ही साथ तब कृपा करे भगवान। उसके बाद फिर दूसरी चीज छोड़ना होगा तो अभी ही छोड़ देगा, कि अगर डर के इसने हार मान ली, अगर लालच में कर रहा है तो अभी टाटा बाय बाय कर देगा मुझे, कि अरे नाम जप करते तो गोबर हो गया सब कुछ मेरे साथ, तो अब तो मैं जा रहा हूँ छोड़ के भगवान, मैं नहीं मानता आपको। लेकिन फिर वापस आएगा ही आएगा दोबारा, क्योंकि उस गोले में जो फंस गए ना आप, उससे आपको बाहर निकलना है तेज, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी जाप की। इस समय लग जाओ जाप करने, तो बाहर आ जाओगे एकदम से आप।